चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के पाकिस्तान को मिली है बड़ी जीत। भारत का हो गया है पूरे का पूरा ड्रामा फ्लॉप और यूं पीसीबी ने बड़ा मैदान मारा है और बड़ी पाकिस्तान की जो शराइत हैं आखिरकार उन सबके सामने भारत ने घुटने टेक दिए हैं। यूं एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान की जीत की शक्ल में, पाकिस्तान के असूली मौकफ की जीत की शक्ल में आईसीसी ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और अब ये सब कुछ जो है कब अप्रूव होगा, कब जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस होगा, उसका फैसला भी ऑलमोस्ट हो गया है। और साथ में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो दूसरा वेन्यू है वो कौन सा होने जा रहा है, दुबई के अलावा भी एक वेन्यू हो सकता है, उसके ऊपर भी बात हो रही है। और जो खबर हमारे पास आई है उसके बाद अब भारतीय मीडिया की चीखें भी आना शुरू हो जाएंगी, जल्द ही आपको सुनाई देंगी। और खास तौर पे जब शेड्यूल और ये पूरे का पूरा मामला आपके सामने आ जाएगा, आईसीसी इस हवाले से आपको बता देगा, तो फिर चीखें निकलेंगी कि भारत ने ये क्या कर दिया, भारत ये भी मान गया, वो भी मान गया, फलां भी मान गया और सब कुछ मान गया। अब सब कुछ मान गया वाली बात होगी। सर बड़ी खबर है, बड़ी खबर है कि अब फाइनली सारे मामला हल हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, भारतीय क्रिकेट बोर्ड में, आईसीसी में सारे मामला हल हो गए हैं, कोई बीच में मसला नहीं रहा। वो जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कह रहा था ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि भारतीय मीडिया कह रहा था, हमारे विक्रांत गुप्ता जी भी कह रहे थे कि जनाब जो सेमीफाइनल हैं और फाइनल है ना जो भारत में होंगे 2026 के वर्ल्ड कप में, उस हवाले से अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, उस हवाले से अभी चीजें फाइनल नहीं हुई। तो जनाब उस हवाले से भी चीजें फाइनल हो गई हैं और वो ऐसी फाइनल हुई हैं कि वो अब भारतीय मीडिया की चीखों के नतीजे के ऊपर निकलेंगी। जी हां, कितनी आपने बातें की, पाकिस्तान लेट जाएगा, पाकिस्तान मान जाएगा, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, फलां जगह पे 24 घंटे की धमकी, 28 घंटे की धमकी, पाकिस्तान को इतने दिनों का अल्टीमेटम करते कराते भाई वो आप आखिर में अपना जो T20 वर्ल्ड कप है, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब करने के लिए आए थे, आपका अपना T20 वर्ल्ड कप भी साथ में खराब हो चला है और अब उसके ऊपर आप मान गए हैं। और माने भी आप अकेले नहीं है भाई, पूरे का पूरा टब्बर माना है, पूरे का पूरा टब्बर माना है और पूरे का पूरा टब्बर आईसीसी का इसके ऊपर दस्तखत करेगा। आप तो कह रहे थे ना कि भाई अकेला भारत कुछ लिख के नहीं देगा। सर भारत के साथ अकेला भारत नहीं उसमें शामिल होगा, जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स ऊपर उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। आईसीसी बतौर एक क्रिकेट काउंसिल के वो उसकी जिम्मेदारी लेगी और उसके ऊपर फिर कोई बात होगी नहीं, मोहरे तस्दीक सख्त हो जाएगी। अब मामला क्या है जी, आपको मैं बता दूं, भारतीय मीडिया में एक खबर आज गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरकान जो है ना, वो जो गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो हैप्पी नहीं है। वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने मोहसिन नकवी साहब, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ये हाइब्रिड मॉडल आपने क्यों एक्सेप्ट किया। तो भाई फिर मोहसिन नकवी क्या करता, मोहसिन नकवी यही करता कि जी क्रिकेट को खत्म कर दो, पाकिस्तान इंडिया में कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, आईसीसी का बायकॉट कर देता और पीसीबी को एक कॉर्नर पे कर दिया जाता। पहली बात तो यह है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से इस हवाले से कंफर्म किया है, तो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी बात नहीं है, सब खुश है, सब ओके है, सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये पार्टनरशिप फार्मूला, फ्यूजन फार्मूला, ये विन विन सिचुएशन है। आज मैं देख रहा था कि वसीम अकरम भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई ये विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बात ये तो हम तो शुरू से ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, चलिए हमने आपकी बात मान लिया, पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे तो ठीक है, फिर हम भी इंडिया में नहीं आएंगे, सिंपल इज दैट। मतलब जो फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम फॉर्मूला हम भारत में भी वही लागू होना चाहिए ना, वही लागू होना चाहिए। बूटा एंड प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग, होना चाहिए ना कि फिर जो आप हमारे लिए कर रहे हैं वो आपके लिए भी होना चाहिए। जो गड़ा आप पाकिस्तान के लिए खोद रहे हैं फिर उसमें भी खुद भी तो गिरने के लिए तैयार हो ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को एक गड़े में गिराएं और जब आपकी बारी आए तो आप कहें कि नहीं जनाब हम थोड़ा सा पतली गली में से बच के निकल जाते। पाकिस्तान ने, सर मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान ने जितनी फाइट की है ना इस बार अपने राइट के लिए, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी चेयरमैन ने इतनी फाइट नहीं की। यहां पे हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे, जो गवर्नमेंट्स होती थी, वो एक मिनट नहीं लगाती थी डिसीजन करने में। आप देख लीजिए ना कि हम 2011 में गए, 2013 में गए, 2016 में गए, 2023 में गए, हम हर बार गए भारत में। हमने कभी ये कहा कि हम, एक बार बीच में रमीज राजा ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, धमकी दी, तो बाद में पता चला कि खुद रमीज राजा ये कहते हुए पाए गए कि भाई भारत अगर पैसे ना दे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता। ठीक है, ये हमारे हालात थे।
तो भाई जो जिसका हक है उसको वो मिलना चाहिए। एप्रिसिएशन, बिग एप्रिसिएशन फॉर मोहसिन नकवी, जिस तरह से उसने हैंडल किया इस पूरे के पूरे मामले को, और जिस तरह से उसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टेबल पर आकर बैठने पे मजबूर किया, घुटने टेकने पर, इन अदर वर्ड्स मजबूर किया, ये उसको क्रेडिट जाता है। और घुटने टेके हैं बीसीसीआई ने, क्योंकि पहले, अभी मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने मान लिया, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि भारत कभी नहीं मानेगा हाइब्रिड मॉडल, भारत के अंदर तो मसला ही नहीं है सिक्योरिटी का। पाकिस्तान इंडिया की टीम इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, तो भारत में तो कोई सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। आप 2011 में भी आए, 2013 में भी आए, 2016 में भी आए, 2023 में भी आए, आपको तो कोई मसला नहीं हुआ। तो हम कहते थे कि भाई जब हम आए तो पिचें किसने खोदी, स्टेडियम्स किसने तब्दील किए, वेन्यूज किसने तब्दील किए, किस वजह से तब्दील किए? अगर पाकिस्तान की टीम को खतरा नहीं था तो ये सब कुछ क्यों किया गया? तो फिर वो चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो एक रूटीन की चीजें हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं। तो भाई जब आप 2008 तक भारत पाकिस्तान आता रहा, एक बार बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कभी कोई पिच खोदी गई हो, कभी भारत को किसी ने जान से, भारत के प्लेयर्स को जान से मारने की धमकियां दी हो? ये आपने उल्टा एक पॉलिटिकल इशू बना के पाकिस्तान को रगड़ा लगाने की कोशिश की थी। तो वो मैंने आपको कहा था कि वो पाकिस्तान को तो एक थप्पड़ लगेगा, तो मुमकिन है अब आप बाकी थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाए। तो वो हो गया सर। कह रहे थे कि भारत पहले कहते नहीं मानेंगे ही नहीं कि हमने हाइब्रिड क्यों करना है, फिर वो मान गए जी, कहते जी कि चलें ठीक है, असूली तौर पर हम मान जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है, हम भी हाइब्रिड के लिए मान जाएंगे, लेकिन हम लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भारत से कहा कि आप राइटिंग में लिख के दें, लेकिन फिर किसी ने, अकलमंद ने समझाया कि भाई इनसे तो आप राइटिंग में पहले भी ले चुके हैं। 2013 वाला मामला था कि जी हम आपके मुल्क में आएंगे, फिर आप हमारे मुल्क में आएंगे, वो मुकर गए, लिख के मुकर गए। आपने केस चलाया, उल्टा जुर्माना आपको हुआ, तो उनके लिखे हुए का आपको क्या फायदा? आपको जो बंदे 14-16 बैठने हैं भाई, उनसे लिखवाओ, उनसे साइने करवाओ, उनसे मोहर लगवाओ, ताकि सबको शर्मिंदगी हो। अगर बाद में भारत मुकरता है, सब पकड़ेंगे भाई हम वहां पे बैठे हुए थे, तुम क्यों मुकर रहे हो इस वक्त? और जो जिस चीज को बोर्ड मेंबर्स सब के सब उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना, वो फिर कानून बन जाता है, वो असूल बन जाता है, उससे फिर आईसीसी पीछे नहीं हट सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बीसीसीआई इंडिया की तरफ से जो हट धर्मी इख्तियार की गई थी, इंडियन मीडिया पर जो गलत ख़बरें, मनगढ़ंत ख़बरें, बेबुनियाद ख़बरें चलाई जा रही थी, और वो सिर्फ बीसीसीआई के बिहाफ पर चलाई जा रही थी ताकि पाकिस्तान को किसी तरीके से प्रेशराइज़ किया जा सके और पाकिस्तान पीसीबी पर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुसल्लत किया जा सके। और इसी तरह माजी में भी बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान के साथ होता रहा है। अब भी बीसीसीआई और आईसीसी ने पीसीबी को माजी की तरह आसान लिया हुआ था। उनको शायद नहीं पता था कि अब की बार उनका पाला शायद पीसीबी के मजबूत आसाब के चेयरमैन मोहसिन नकवी से पड़ा है।